के वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तल्खियां खत्म होती नहीं दिख रही हैं। झारखंड में सरकार लगातार रूप से वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार की मदद मांग रही है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार से कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए आवंटित किए गए 35,000 करोड़ के बजट को वैक्सीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने की मांग की है। के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी देश में एक राष्ट्रीय वैक्सीनेशन की नीति भी बननी चाहिए और साथ ही साथ जिस बजट में आपने 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए एलोकेट किए थे, वो बजट का पैसा आम जनों को फ्री वैक्सीनेशन के रूप में तब्दील होना चाहिए। और मैं आपसे ये ज़रूर निवेदन करूंगा कि आज आप ही ने कहा था कि एक देश एक विधान एक संविधान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान की बात आपने कही, एक संविधान की बात कही। तो मैं ज़रूर आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो है 3 टैरिफ में बांटकर केंद्र के लिए 150 रुपया, राज्य के लिए 300 और 400 रुपया, ये कहीं भी नहीं। वहीं बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रस्तावित अलग विश्वविद्यालय के गठन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के दाखिले में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का निर्देश दिया। सीएम के फैसले के बाद जदयू पार्टी में खुशी की लहर है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने ट्वीट करते हुए बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश के फैसले की सराहना की। उन्होंने इस फैसले से छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किए जाने की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में सामाजिक बदलाव की पटकथा लिखी। 50% आबादी महिलाओं का उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया। सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। शिक्षा को उड़ान दिया। अब बदलते दौर में राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में जो विभिन्न मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, जो एक लंबे कालखंड के बाद बिहार में खुला, वहां बेटियों को तकनीकी शिक्षा के लिए, समाज के सारे तबके की बेटियों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। बदलते दौर में बेटियां तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई उड़ान भरेगी। यह बिहार का बदलता स्वरूप निखरेगा। तो आपको बता दें कि बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रस्तावित अलग विश्वविद्यालय के गठन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के दाखिले में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का निर्देश दिया है। तो बिहार के छात्राओं के लिए एक खुशखबरी है। इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्राओं को 33% आरक्षण मिलेगा। पूर्व मंत्री ने सीएम के फैसले की सराहना की है और छात्राओं के लिए एक बेहतर अवसर बताया है। तो सीएम के फैसले के बाद जदयू पार्टी में खुशी की लहर है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने ट्वीट करते हुए बयान जारी किया है। तो बिहार की छात्राओं के लिए एक खुशखबरी है। अब उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन के लिए 33% का आरक्षण दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। तो बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रस्तावित अलग विश्वविद्यालय के गठन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई और इसी बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने यह फैसला दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक जी, जो छात्राएं हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। अब उन्हें 33% आरक्षण मिलेगा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लिए खास करके नीतीश कुमार ने महिलाओं के जो सशक्तिकरण पे काफी ध्यान दिया था। बिहार देखिए पहला एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं को 50% पंचायती राज व्यवस्था में रिजर्वेशन मिला था। उसके बाद बिहार में ही नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया था। आज जो उन्होंने कदम उठाया है, जो शिक्षा में यानी खास करके बातें की जा रही थी, आमतौर पर रिजर्वेशन के बारे में कहा जाता है कि किसी को अगर आप शिक्षित बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, उसके बाद उसको रिजर्वेशन की बात में जरूरत नहीं पड़ती है। तो नीतीश कुमार ने आज महिलाओं के लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जितने शैक्षणिक संस्थान इस तरह के हैं टेक्निकल, उनमें 33% के आरक्षण की बात की है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क होगा ये, क्योंकि आमतौर पर बहुत दिनों से मांग की जा रही थी कि जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं जो समाज के कहीं ना कहीं लोअर सेक्शन से भी आती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तब वो आगे जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये कदम नीतीश कुमार का पहले की तरह जो कदम है उसी तरह एक अलग सा कदम है पूरे देश में, जहाँ शैक्षणिक संस्थाओं में, खास करके तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं में उनको 33% रिजर्वेशन दिया गया है। इसका व्यापक समर्थन भी मिलेगा पूरे देश में। कई जगह पर नीतीश कुमार का जो मॉडल है रिजर्वेशन का, खास करके पंचायत, इसको फॉलो भी किया गया है। तो ये एक आने वाले दिनों में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि वुमेन्स इससे एम्पावर्ड होंगी, तकनीकी तौर पर भी एम्पावर्ड होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना काल में गरीब और जरूरतमंदों के बीच भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। कटिहार में संचालित किए जा रहे सामुदायिक किचन में व्यवस्था का जायजा लेने के लिए स्थानीय भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक के साथ बरसोई के बीडीओ और अंचल पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर विधायक और अधिकारियों ने भोजन की गुणवत्ता की जांच की। हम लोग को कामयाबी मिली है। बलरामपुर, बारसोई 2 प्रखंड में 4 सरकारी किचन चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने आबादपुर में किचन का उद्घाटन के साथ उसकी क्वालिटी के लिए हम लोगों ने टेस्ट किया। इसके बाद हम लोग तेलता जा कर के वहाँ किचन का जायजा लिया। हम लोगों ने साथ कोविड-19 के उन्मूलन के लिए जो कर्मी वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं, उन लोगों को भी टिफिन देने का, खाना खुराक देने का इंतजाम हम लोगों ने बलरामपुर में करवाया। और आज सबसे पहला जो किचन स्टेशन में खुला है, उस किचन का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। मेरे साथ सीओ साहब हैं, बीडीओ साहिबा हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन देने के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने के विचार पर जोर देते हुए सरायकेला खरसावां स्थित आदित्यपुर की कर्ण गोष्ठी महिला समूह 20 से ज़्यादा प्रकार के खिलौने बना रही हैं। विश्व भर में चीन के खिलौनों के बाजार को चुनौती देने के लिए सरायकेला खरसावां में तैयार खिलौने अब बच्चों के जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। यहाँ महिला कर्ण गोष्ठी हम लोग का एक ग्रुप चलता है, जिसके तहत हम लोग अपने शादी ब्याह में जो मतलब विधि व्यवहार के जो सामान होते हैं, जैसे हाथी हुआ, जानन डाला हुआ, या बट सावित्री जैसे अभी पर्व आ रहा है, तो बट सावित्री पर्व में जैसे दूल्हा दुल्हन, नाग नागिन, साथ में आपका छोटा छोटा और भी बहुत कुछ होता है, जो सब हम लोग को बाहर से खरीद के लेना पड़ता था। गाँव में तो ये सब चीज़ हम लोग मिल जाता है लोकल में, बट हम लोग यहाँ पर में जमशेदपुर में खरीद करके लेना पड़ता है। हम लोग जिला सरायकेला खरसावां से हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग को मार्केट से जा कर के लेना पड़ता था। हम लोग मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग घर में पूजा पाठ, शादी ब्याह के लिए
विधि व्यवहार के लिए बनाते थे, मिट्टी का बड़ हाथी या दूल्हा दुल्हन गुड्डा गुड्डी बनाते थे, तो हम लोग भी उससे पहले खेले हैं। आज के समय में तो बच्चा सब प्लास्टिक का खिलौना से ज़्यादा यूज करता है, लेकिन मोदी जी का जो मन की बात में देखे ना सुने, जो नहीं प्लास्टिक को इग्नोर कीजिए और अपने से आप लोग जो बना सकते हैं तो उसको बनाइए। तो हम लोग सोचे जो ये तो हम लोग खुद पहले भी खेलते थे और भी अभी भी हम लोग खेल सकते हैं, बच्चा लोग को बना के दे सकते हैं। गुड्डा गुड्डी के साथ खेलने में एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। मतलब उसमें हम लोग को समझ में आता, मतलब हम लोग अपने से कुछ स्टोरी बना के कुछ खेलते रहते हैं उसके साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं? हाँ। पहले किस खिलौने से खेलते थे? पहले हम लोग प्लास्टिक्स वाला जो कप प्लेट्स आजकल जो आता है उससे खेलते थे, पर अभी हम लोग को समझ में आया कि वो चाइना प्रोडक्ट्स है और उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। हम लोग को इंडिया का प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए जो कि अपना मतलब बना। वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर अररिया जिले में सांसद प्रदीप सिंह की ओर से ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज कराया गया। इस ड्रोन से पूरे जिले को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में अररिया नगर परिषद के माध्यम के बाद फाबरिसगंज नगर परिषद क्षेत्र को सांसद प्रदीप कुमार सिंह की मौजूदगी में सैनिटाइज किया गया। पूरा भारत कोरोना महामारी से परेशान है, ठीक है। और हमने एक दिन देखा सोशल मीडिया में कि साउथ में यह तकनीकी से सैनिटाइज किया जा रहा है और WHO भी बोला यह हवा में भी, जो एक्सपर्ट का राय है कि हवा में भी ये हो सकता है। तो मुझे लगा कि साउथ में हो रहा है तो अररिया में भी होना चाहिए। तो मैंने संपर्क करके उनसे नंबर ऊपर आया और उसको बुलवाया और बुलवा के मैं सोचता हूँ कि जो क्राउड एरिया है, जो शहरी क्षेत्र है और कम से कम अस्पतालों में, हटिया बाज़ार में, छोटा छोटा कस्बा में जहाँ भीड़ लगती है, ऐसे जगह में सैनिटाइज कर देना चाहिए। वहीं जामताड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए 3 वैक्सीनेशन वैन को रवाना किया गया। जिले के उपायुक्त और सिविल सर्जन की मौजूदगी में वाहनों को कई ब्लॉकों के लिए रवाना किया गया। पहले फेज में यह वाहन नाला, कुडहित और जामताड़ा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण करेगी। चलंत वाहन गांव-गांव जाएगी, है ना। और वहाँ जो लोग नहीं, हम लोग का वैक्सीनेशन साइट में नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ जाएगी, गांव में लोग को जमा करके वहाँ पर टीकाकरण करेगी। जितने लोग रहेंगे उसके बाद फिर दूसरी जगह जाएगी। तो हम लोग का पर्पस है कि जो नहीं आ पा रहे हैं टीकाकरण केंद्र पे, उसको गांव में ही जाकर सुविधा दिया जा सके, जिससे हम लोग का वैक्सीनेशन सबको मिल सके कोविड-19 का। वहीं समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल में बिथान बीडीओ प्रेम यादव ने एक बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस बैठक में अनुमंडल के कई व्यवसायी शामिल हुए। इस दौरान सभी व्यवसायियों को प्रशासन की ओर से दिए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की और साथ ही व्यवसायियों से उनके दुकान या अन्य प्रतिष्ठान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए गए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं वीडियो ने एक व्यवसायियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। तो समस्तीपुर ज़िले के रोसड़ा अनुमंडल में बिथान बीडीओ प्रेम यादव ने एक बैठक का आयोजन किया। वहीं लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले दिन भागलपुर के जिलाधिकारी ने पहले दिन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने का आदेश दिया और साथ ही सड़क पर निकल रहे लोगों के मास्क की भी जांच की। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ सीओ, अंचल अधिकारी और लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी भी मौजूद थे।
वहीं बगहा में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मनाई बैजनाथ प्रसाद महतो की 74वीं जयंती। आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत नेता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई और साथ ही लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र गुप्ता ने दिवंगत बैजनाथ प्रसाद महतो के जीवनी पर चर्चा की। यहाँ से भगाना है, इसलिए हम लोग स्वर्गीय सांसद बैजनाथ प्रसाद महतो के जन्मदिन के अवसर पर मास्क और साबुन बांट करके कोरोना जैसे महामारी से छुटकारा पाना चाहते हैं और लोगों में अच्छा संदेश हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि लोग सतर्क रहें। कोरोना जैसी महामारी के बारे में हम लोग बता करके लोगों को समझाने का काम करना चाहते हैं ताकि अपने देश से कोरोना जैसे महामारी भाग जाए। और इसी संदर्भ में हम अपने माननीय सांसद का भी जन्मतिथि भी मना लिए। वितरण करने का आप लोग का क्या उद्देश्य है? जी, स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद महतो जी के 74वां जन्म तिथि के अवसर पर आज हम लोग इस देश में चल रहे कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए मास्क और साबुन वितरण कर हम लोग जन्म तिथि मनाया और यहाँ जननायक बैजनाथ महतो जी के किए हुए कार्यों को जागृत करने का कार्य किया गया। वहीं पूर्वी चंपारण में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़क निर्माण में जमकर लूट मची हुई है। विभागीय अधिकारियों और संवेदक मनोज कुमार कुंवर की मिलीभगत से तय प्राकलन की खुली अनदेखी कर सड़क का निर्माण कराया गया। केसरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरापुर में हुए निर्माण कार्य के 1 महीना बाद ही रोड की बदहाली दिखने लगी। ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में लगातार रूप से संवेदक पर घटिया निर्माण करवाए जाने का आरोप लगाया गया। यही है कि ये पुल ढंग से नहीं बना है, चौड़ाई नहीं है, पुल का निर्माण हुआ है वो भी डुप्लीकेट हुआ है। कब गिर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। अभी एक बारिश में पूरा मिट्टी चला गया। इसके नीचे देखिए, इधर कैमरा कीजिए, इधर कैमरा कीजिए, इसके नीचे मिट्टी ही नहीं है। एक गाड़ी लोड होके आएगा वो गाड़ी भी गिर जाएगा, फिर पब्लिक को आने जाने में दिक्कत हो जाएगा। पुल का निर्माण सही हुआ ही नहीं है। ठेकेदार या बनाया कितना नया लूट उठ के चला गया। हम लोग का फिर वही व्यवस्था होगा, बाढ़ आएगा धस जाएगा, फिर हम लोग का वही धंधा हो जाएगा, डेंगू से आना जाना। इसलिए आपसे कह रहा कि इसका जो है बढ़िया से रिपेयरिंग हो। इधर मिट्टी गिरना चाहिए जो ना गिरे, रोड चले, 5 साल 10 साल चले, उनका नाम हो। काम सही नहीं हुआ है, बहुत कमी बाटे में बनावे में। वो तो देखिए पूरा तो इतना घटिया बना है, दोनों तरफ मिट्टी नहीं है, तो थोड़ा सा पानी आएगा तो उसी में दह जाएगा पूरा। फिर हम लोगों को पहले जैसे हाल हो जाएगा, जैसे पानी हिल के आते थे जाते थे वैसा ही हो जाएगा। वहीं बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पर विवादित बयान देने पर देश और राज्य भर के डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे हैं। वहीं डॉक्टरों के समर्थन में सीपीआई माले ने भी बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर रांची सदर अस्पताल परिसर में डॉक्टरों ने हाथों में तख्ती लेकर विरोध भी जताया है। इस दौरान सीपीआई माले नेता भुवनेश्वर केवट ने बाबा रामदेव की जमकर आलोचना की। वहीं उन्होंने कहा कि जब एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास नहीं तो क्यों बीमार पड़ने पर एलोपैथी पद्धति से इलाज करवाते हैं। साथ ही उन्होंने इस आंदोलन में डॉक्टरों के साथ खड़ा रहने की बात कही है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर उन्होंने टिप्पणी किया है कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पूरी तरह से दिवालिया चिकित्सा पद्धति है। हमको लगता है कि यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक और दुर्भावना प्रेरित किस्म की टिप्पणी है और इसके खिलाफ आज देश के चिकित्सकों का राष्ट्रव्यापी ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। आज हम लोग कोविड हेल्पलाइन टीम माले के लोग हैं और हम राष्ट्रव्यापी जो डॉक्टरों का आंदोलन है हम उसके साथ हैं और बाबा जी से भी ये हम लोग अपील करना चाहेंगे कि इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जो वक्तव्य है वो आपस ले। वहीं कांग्रेस के तत्वाधान में स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक,
ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर प्रधानमंत्री से मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के बाबू वाटिका के पास वैक्सीनेशन समिति के चेयरमैन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख फेसबुक लाइव के जरिए जुड़कर प्रधानमंत्री से फ्री वैक्सीनेशन की मांग की है। मैं यही मांग करता हूं कि वैक्सीनेशन फ्री होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, माइक्रो प्लानिंग ईच एंड एवरी लेवल होना चाहिए, कम्युनिटी लीडर को पैदा करना चाहिए, टीम वर्क को श्रेय देना चाहिए। अकेला किसी से इतना बड़ा कार्यक्रम पूरा तय समय सीमा के अंदर होगा, इसमें संदेह है, संशय है। इसलिए अभी भी समय है कि वैश्विक आपदा के समय क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर हिंदुस्तानी की सच्ची देश सेवा यही होगी कि इस अभियान में जुटे। वहीं पलामू आयुक्त जटाशंकर चौधरी, डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने संयुक्त रूप से मनातू का दौरा किया। वहीं बिहार से सटे मनातू चेक पोस्ट का निरीक्षण भी किया गया। बिहार से आने जाने वाले वाहनों को जांच करने का निर्देश दिया। मनातू थाना क्षेत्र से सटे पलामू और गया के सीमावर्ती करमाही गांव का भी आयुक्त ने दौरा किया है। मौके पर आयुक्त ने कहा कि इस तरह के सीमावर्ती क्षेत्र में कोविड-19 को लेकर कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उसको जो चेकिंग करना है, ई पास देखना है, उसका कार्यान्वयन किस प्रकार हो रहा है उसको देखना था। यह जो बॉर्डर है, यहाँ पे चतरा से भी इसका बॉर्डर है, जो अंतर जिला बॉर्डर है, फिर अंतर्राज्य का भी बॉर्डर है सर, उसके स्थिति से भी अवगत होना था जी सर। तो उसी उद्देश्य से हम लोग आए थे और यहाँ पे जो भी सभी पदाधिकारियों से बात हुई। वहीं बिहार में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में सीतामढ़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अंग्रेजी के खेप को जब्त किया है, साथ ही 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मुजफ्फरपुर में बीते दिन एक बच्ची की जान सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही की परवान चढ़ गई। गले में लीची का बीज फंसी पीड़ित बच्ची को लेकर जब पिता सदर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर की कोरोना जांच करवाने की राय ने बच्ची की जान ले ली। किया था अच्छा, जाते थे कोरोना देखना, जैसा कि 1 घंटा से दौड़ा रहा है, उधर से 1 घंटा से दौड़ा रहा। इधर कहता इमरजेंसी गेट में जाए, कोना कहता है उधर जाओ, उधर जाते जाते जान ले लिया। कहाँ घर है? रघुनाथपुर बड़ीवर। देखिए, जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि एक 8 साल की बच्ची को लेकर के उसके पिताजी आए हुए थे अस्पताल में दिखलाने के लिए, और उस बच्ची का डेथ हो गया था। उसके फादर काफ़ी रो रहे थे। इमरजेंसी में जो डॉक्टर साहब हैं उनसे हमने पता किया, उनका कहना है कि बच्चा जो है ऑलरेडी डेथ हो चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके फादर से जानकारी मिली कि उसके गले में लीची का बीज अटका हुआ था, और हम इसकी जांच भी करा रहे हैं, देख लेते हैं क्या सच्चाई है। लेकिन जो सामने बात छन के आ रही है वो यही है कि वो बच्ची जो है ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी थी। हाँ, तो वह हुआ तो लीची दिए उसको खाने के लिए, मांगा था। अब लीची दिए उसको खाने के लिए, तब बस वो गलगलाने लगा। पूछा क्या हुआ, तो कुछ बोलता है, कुछ बोल ही नहीं रहा। यहाँ से भागे सदर। अब सदर गए तो हुआ कहता है पर्ची कटा के लाओ। पर्ची कटने के बाद दिया, पर्ची लेके गए तो कहता बोले कोरोना चेक करा के आओ। कोरोना चेक नहीं दिया कुछ हो। वहाँ से भागे मजेसी गेट पर। मजेसी गेट में बोला कि से नहीं, पहले जाए कोरोना चेक नहीं हुआ, ताले हम दही बच्चा का छूछा करेंगे। उतने देर में वो करीब 1-2 घंटा इन्हें से उन्हें। वहीं समस्तीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक पर नियमों का उल्लंघन को लेकर 5,000 रुपए का जुर्माना किया। जुर्माना नहीं देने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक की वाहन जब्त कर लिया। हम लोग सब साथ हैं, मतलब सब क्रिमिनल के हम लोग साथ हैं।
वहीं पटना में एक लोन रिकवरी एजेंट ने एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी। मामला पटना के 0 माइल फ्लाईओवर पुल का है, जहां अपनी पत्नी के साथ जा रहे युवक की गाड़ी रुकवाकर रिकवरी एजेंट ने युवक की गाड़ी जब्त करने की कोशिश की और साथ ही मारपीट की। हमारे मेहमान छपरा जा रहे थे, बीच में फ्लाईओवर का जो 0 माइल है उसके पुल पे ऊपर 5-6 गुंडे लोग आए, गाड़ी रोकवा दिए, बोले कि तुम्हारे गाड़ी पे फाइन है। उन्होंने बोला कि आपने पेपर दिखाइए, किस बात का फाइन देना है, क्या फाइन देना है, नहीं देना है, फाइन है जो आप अपना पेपर दिखाइए। इन्होंने पेपर का डिमांड किया, बोला कि नहीं पेपर नहीं है, वो ऐसे ही खाली गाड़ी का नंबर इन्होंने लिस्ट दिखाया, बोला कि मैं फलना इंश्योरेंस हुआ। एक्चुअली हमारा गाड़ी का जो पेमेंट है वो 4 महीने पहले ड्यू सारा क्लियर हो गया है, किसी भी लेटर इनके पास नहीं है कि गाड़ी अब सीज कर दें। गाड़ी सीज करने के लिए भी इनको पहले थाना का एक लेटर देना होता है कि हाँ हमें गाड़ी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।